हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज के बहुत ही काम के यूजफुल टिप्स हैं जो कि आपके बहुत ज्यादा ही काम आने वाले हैं, जो कि आपके सारे कामों को, मुश्किल जो होते हैं आपके काम, उसको बहुत ही आसान बना देगा। और ये टिप्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ही यूजफुल लगेंगे। जैसे हमारे घर में ये बैग आ जाते हैं, जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बैग हमें चाहिए भी होते हैं, और कहीं पे भी जाना होता है तो छोटे मोटे बैग तो चाहिए। तो इसलिए फिर जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं या कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं तो बैग इधर उधर फैले होते हैं। तो जैसे हमारे पास ये कार्टून आ जाते हैं छोटे गत्ते वाले, तो ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कुछ किया हुआ था तो सामान इसमें आया था। तो इसको ना फेंक के मैंने इसको आप सजा भी सकते हैं, मतलब कि कपड़ा लगा दें या इसको डेकोरेट कर दे तो अच्छा लगेगा रखने में। लेकिन ये मैं ड्रॉ में रखने वाली हूँ तो मैंने इसको ऐसे यूज कर लिया। ये सारे बैग मैंने फोल्ड कर दिए। करने के बाद इसको मैं पेपर बैग जो है इनको भी रख दूंगी और साथ में ये सब्जी बैग भी रख दूंगी, क्योंकि जैसे सब्जी लानी है, दाल लानी है, तो इन सब चीजों के लिए जरूर चाहिए होता है। तो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकंड टिप्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही यूजफुल है कि हमारे घर में जैसे पन्नियां आती हैं तो हम कूड़ा फेंकना होता है कई बार, या कोई सामान हमें रखना होता है। तो जब हम पोलोथीन लेके आते हैं सब्जी की, जैसे प्याज हो गया, कोई सब्जी लेके आते हैं, मिर्च वगैरह, तो इनके साथ छोटे बैग आते हैं पोलोथीन की। तो ये क्या होता है, बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और मतलब गंदा लगता है। किचन में कहीं रख दो या कहीं घर में रखो तो ये देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। आज आपको यही बताने वाली हूँ कि ये इनको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो कि हमारे बहुत ज्यादा ही काम आते हैं। तो जैसे कि हमने फूड ऑर्डर किया था तो ये टिफिन आया हुआ था, तो इस टिफिन को मैंने ले लिया और ये बहुत ज्यादा ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बन के जीरो कॉस्ट में बनने वाला है। तो मैंने गैस को ऑन किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने बीचों बीच में बिल्कुल एक चौरस सा कट लगा लूंगी। तो कट ऐसा लगाएंगे जो कि आराम से इजी तरीके से हमारी पोलोथीन अच्छे से निकल सके। तो यहाँ पे बिल्कुल चौरस मैंने कट लगाया और चाकू आप गरम करके लगा लें या आपको जैसा ठीक लगे आप कैंची से कट कर लें। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसको काट लें। काटने के बाद आप देखेंगे कि बैग कितने इजी तरीके से निकलेंगे और कितने अच्छे लगेंगे इसको रखते हुए पे भी। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया। कट करने के बाद पोलोथीन जितनी भी है उनको मैंने सारा निकाल के एक तरफ कर लिया है और उसके बाद फिर इसे अच्छे से फोल्ड कर लूंगी। तो फोल्ड भी किस तरीके से करना है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ऐसे मैंने सारी ये पोलोथीन इकट्ठी कर ली, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बिखरी हुई रखी हुई थी और इस तरीके से अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता देखने में। और कूड़े में भी फेंकते हैं तो किसी काम का नहीं, क्योंकि क्या होता है कि किचन में जैसे हम सब्जी वगैरह काटते हैं तो वो भी फेंकने के लिए हमें कहीं ना कहीं गीला कूड़ा रखने के लिए चाहिए होता है या सूखा कूड़ा रखने के लिए चाहिए होता है। तो ये छोटी छोटी पोलोथीन बहुत ज्यादा ही यूजफुल होती है कूड़ा वगैरह भी रखने के लिए, और कोई भी सामान भी हम इसमें सेव करके रख सकते हैं अगर जब जरूरत पड़े या कहीं जाना हो, किसी टाइम ऐसे होता है कि जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी थी मैंने सारी यहाँ पे इकट्ठी कर ली। करने के बाद इनको बिल्कुल अच्छे से मैं फोल्ड कर लूंगी और ऐसे राउंड राउंड में फोल्ड कर रही हूँ, कुछ अलग तरीके से नहीं कर रही हूँ। और बिल्कुल सीधा किया और इसे ऐसे ही फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पे अच्छे से पूरी फोल्ड हो चुकी है। होने के बाद आपको कैसे करना है रोल वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना और इसको रोल ऐसे करेंगे तभी ये बॉक्स में इजी तरीके से आप निकाल पाएंगे, नहीं तो ये उलझ जाएंगी और निकलेंगी नहीं और फिर आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो इस तरीके से जैसे ये एक ली पॉलिथीन इसको फोल्ड गोल करते गए, उसके बाद जहां पे सिरा इसका खत्म हुआ वहीं पे दूसरा भी करके फोल्ड कर लिया। इसी तरीके से मैं सारी एक ना एक करके सारी फोल्ड करती जाऊंगी। तो ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद फिर इसका रोल बनके एक तैयार हो जाएगा, मोटा रोल। तो जितनी भी आपके पास पोलोथीन है उसे अच्छे से लंबाई में ऐसे फोल्ड कर ले, जैसे कि हम ये पोलोथीन मंगाते हैं कूड़ा रखने वाले, तो वो जो होती है वो भी ऐसी रोल करके दी जाती है। तो हम जैसे उसका रोल खोलते हैं ना, एक एक करके निकलता है। तो उसके बाद इसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे इसको फोल्ड कर लिया। करने के बाद अब मैं आपको रख के दिखाती हूँ। इसका ढक्कन खोलूंगी, खोलने के बाद यहाँ पे रखा और फिर इसको एक एक करके इसका कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक सीरा लिया मैंने, इस जहाँ पे कट किया है यहाँ से निकाल ली पोलोथीन। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे मैं यूज करना आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से आप रखेंगे तो आपका पोलोथीन सारी की सारी सेफ भी रहेगी और इजी तरीके से आप इसे जब मर्जी यूज कर पाएंगे। और ये मतलब आपके किचन में बिल्कुल बिखरा नहीं रहेगा। एक छोटा सा किचन है उसको भी आप बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित एकदम अच्छी जगह से सारी चीजें रख सकते हैं। देख सकते हैं आपकी सारी पोलोथीन हाथ में कैसे इजी तरीके से निकल आई। और अगर आपको कहीं से ना कहीं, अगर आपको टिप्स अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तीसरा टिप्स आपका ये भी बहुत ज्यादा ही काम का है। जैसे हमारे पास ये मैगी मसाला या छोटे छोटे हम पाउचेस ले आते हैं मसाले वगैरह के, जो कुछ अच्छा लगता है, जैसे पनीर मसाला हो गया, छोले मसाला हो गया, या मैगी मसाला हो गया, या सॉसेस के जो पैकेट्स आते हैं छोटे, या कलर फूड, ये फूड जो कलर होते हैं ये हम इनकी डिब्बियां लेके आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि इनके बैग नहीं होते, या इनको हम कैसे रखें और इधर उधर रखते हैं तो हमें टाइम पे मिलते नहीं है और किचन में कहीं ना कहीं फैल जाते हैं। तो हमारे पास ऐसे जिप लॉक बैग आते हैं, जैसे इसमें पिस्ता आया था, तो ये इसकी जिप भी है और ये मतलब खाली हो गया। इजी तरीके से आपने सारे पैकेट इसमें रख लेना है और इसको अच्छे से बंद कर देना है। ये मतलब सीलन भी इसमें नहीं लगने वाली है और ये पैकेट भी बिल्कुल फ्री है और इसका बहुत ही अच्छा यूज कर पाएंगे। तो ये टिप्स कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर देना। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। और यहाँ पे ये भी टिप्स बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसे कि आपने देखा कि ये जो खराब बैग, मतलब ये जो बैग होते हैं पिस्ता वगैरह लाए या ऑर्गेनाइज हमने कोई मतलब चीज लेके आए और उसमें जिप लॉक बैग जो आते हैं, कभी आप मटर उसमें सेव कर ले, उसमें हम कोई भी चीजें सेव कर सकते हैं, सब्जी जैसे कट करते हैं रात को वो सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से ये बैग ये भी आता है टिफिन, जैसे हमने फूड ऑर्डर किया तो इसके साथ ये आते हैं टिफिन प्लास्टिक के, जो हम फेंक देते हैं कूड़े में, किसी काम के नहीं होते और कूड़े कबाड़े में ऐसा चला जाता है। तो इस तरीके से आप ना फेंके, कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज्यादा ही ऑर्गेनाइज चीजें हो जाती हैं। इसमें भी आप पूरे मसाले वगैरह रख सकते हैं। तो ये आइडिया कैसा लगा अपना फीडबैक जोड़ देना। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से, वो भी मुझे जरूर बताना, क्योंकि इतना कीमती टाइम आप निकाल के वीडियो को वॉच करने आते हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे जैसे कि मैं कड़ी बनाने जा रही हूँ और कई बार क्या होता है कि किसी के पास मामदस्ता नहीं होता और हमें लहसन या मिर्ची वगैरह कूटनी होती है, तो हम इस तरीके से प्लेट पे जैसे जल्दी भी हो रही हो
तो आप लहसन या अदरक या मिर्ची वगैरह होता है तो कूटना होता है हमें, तो हम प्लेट पे भी ऐसे रख के और कूट सकते हैं इजी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जुआड़ू काम भी आप कर सकते हैं। कई बार हमें मतलब मामदस्ता हमारा गंदा है या हम नहीं यूज करना चाहते, जल्दी हो रही है, तो हमने प्लेट में रखा और इसको आसानी से कूट लिया और बहुत अच्छे से लहसन हमारा कूट भी गया। और जब भी आप मतलब कि आप कढ़ी बनाते हैं ना, तो कढ़ी बनाते वक्त आपने करना क्या है कि जब आप बेसन का घोल तैयार करते हैं तो आपने जैसे घिया डाल रहे हैं या प्याज डाल रहे हैं, किसी भी चीज के आप पकौड़े बना रहे हैं कड़ी के लिए, तो आपने बेसन में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना। जो प्याज होता है या घिया वगैरह, इनमें पानी ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा ही रहता है। जब नमक इसमें डलता है तो पानी ये छोड़ना शुरू हो जाता है। तो इस चीज का हमने हमेशा ध्यान रखना है जब भी कड़ी बनाते हैं तो पानी नहीं, क्योंकि ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल नए होते हैं, जिनको घर गृहस्थी एकदम संभालनी नहीं आती, जो नए बच्चे होते हैं जिनको घर के काम नहीं आते हैं। क्योंकि हम महिलाओं को करते करते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें होती है, जब हम करते हैं ना काम किचन के, तो वो धीरे धीरे करके हमें उम्र के हिसाब से और टाइम के अनुसार सारी चीजें आने लग जाती है, समझ आने लग जाती है, तो घर को हम संभालना अच्छे से सीख जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो नए होते हैं बच्चे जिनको काम नहीं आता, उनको उनके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक है कि जैसे आप कड़ी बना रहे हैं तो बेसन में पानी बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि वो गीला हो जाता है तो फिर आपसे पकौड़े अच्छे से बनेंगे नहीं और वो फूलेंगे नहीं। तो इसमें पानी ना मिला के और इजी तरीके से आप बेसन को मिलाएं और नमक डालें, उसके बाद मिलाएं और फिर आप पकौड़े बना सकते हैं। और उसके बाद जो घोल इसमें थोड़ा लगा था, मैंने उसमें पानी डाल दिया और हाथ को वॉश कर लूंगी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे पकौड़े जितने बनाए एक ही बारी में कढ़ाई में डाल दिए और हाथ को वॉश करने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि जैसे ही पकौड़े हम बना रहे हैं इसमें कढ़ाई में, तो ये एक तरफ से थोड़ा हमें टाइम तक तेज फ्लेम रखना है कि थोड़े करारे कुरकुरे से हो जाएं। उसके बाद आप कलछी से पलटेंगे तो आपके इजी तरीके से पकौड़े पलट जाएंगे और चिपकेंगे नहीं। और यहाँ पे दही आपको दिखा रही हूँ, दही के अंदर मैंने 3 चम्मच बेसन करके, बिल्कुल जितना आपको घोल गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से बेसन को मिला सकते हैं। और फेंट के अच्छे से पहले रख दिया था, उसके बाद पकौड़ों की तैयारी करिए, इसलिए कि अच्छे से बेसन उठ जाए। क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, बेसन को फेंटा जाता था, पानी में डाल के चेक किया जाता था कि बेसन पानी में उठ गया है, पर अब ऐसा कोई नहीं करता। तो इसलिए बेसन को पहले से दही में घोल के रख लें, तब आप कड़ी वगैरह जब भी बनाएंगे तो बेसन बहुत ही अच्छे से घुटा हुआ आपको मिलेगा। और जब भी आप कढ़ी बनाते हैं और कढ़ी जब आपकी उबलने लग जाती है, उस टाइम पे आपने करना क्या है कि जब कढ़ी उबल रही है उस टाइम या तो आप उसमें 1 कप डाल दें, तो आपकी बेसन की कढ़ी कभी भी उबल के बाहर को नहीं गिरेगी, या तो फिर आप उसमें कलछी छोड़ी रखें उस कढ़ी में, तो आपकी कढ़ी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और इजी तरीके से आप कढ़ी को बना पाएंगे। क्योंकि हम जो काम करते करते हमारा बहुत जगह दिमाग रहता है, हम कभी ये कर रहे होते कभी वो कर रहे होते, तो उस बीच में क्या होता है कि कई बार चूक जाते हैं, हमारा दूध या हमारी कढ़ी उबल के बाहर आ जाती है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब भी आप दूध भी उबालें तो 1 चम्मच उसमें छोड़ के तब काम करें, तो दूध आपका बाहर नहीं निकलेगा। या आपकी कढ़ी उबलने वाली हो तो उसमें कलछी छोड़ी रखेंगे तो आपका, या कप उसमें छोड़ देंगे एक, तो आपकी तरी बाहर को नहीं निकलेगी ग्रेवी। आपको ये टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर देना। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।